हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। अब इसमें जरा ध्यान समझिए। कह रखा है कि एक मैट्रिक्स है ए है 3725, बी मैट्रिक्स दे रखा है 3879 और कह रखा है वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करने क्या जा रहे हैं बच्चों, ये समझना सोल्यूशन। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द ए इंटू बी, है ना। गिवन मेरे पास सेट मैट्रिक्स ए दे रखा है, तो वी विल फाइंड ए इंटू बी। कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लीजिए। 3725, okay, and here we will write into 6879, okay। I'll just tell you कि मल्टीप्लिकेशन आपको क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाइए, देन आफ्टर दैट इन सेकेंड मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन फर्स्ट कॉलम। तो 37 इसको लीजिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड करके इन रो में लिख दीजिए। ठीक, तो ये मिल जाएगा 3 6 18, 3 6 18। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो लीजिए एंड करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड ऐड करके लिख दीजिए। देखिए हुआ क्या। तो दिस वन वैल्यू इज 3 6 18, 7 7 49, ओके, एंड 3 8 24, 9 7 63, 12 plus 35 and 18, sorry, 16 प्लस 45, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास में देखिए क्या आ रहा है, ये वैल्यू आ गया 18 प्लस 49 1767, ओके। और हियर इट इज 787, this one value equals to the 47, this value equals to the 61. Now you will find the determinant AB, determinant of AB फाइंड आउट कर लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो 67 87 47 61, जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। तो यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस वन, तो वैल्यू कितना आएगा। आई विल डू द रफ वर्क ओवर हियर, इट विल बी 67 इंटू 2 36 40 यानी 7804। तो ये वैल्यू आ जाएगी 4087 एंड दिस वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, वी विल डू ऑल्सो हियर 47 इंटू 87। तो just listen, 47 into 87, I will do the work, rough work over here। 7 7s are 49, 7 4s are 28, 28 plus 4 32, 8 7s are 56, 8 4s are 32, 32 and 5 37। तो ये 9 8 0 4 4 0 8 9, ओके। जस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी आपने निकाला है, माइनस का 2 आया। ठीक, तो अब आप क्या बताएंगे, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, एग्जिस्ट। अब फाइंड आउट करने जा रहे हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालना है ये भी देख लीजिए। कोफैक्टर्स A11 की वैल्यू, ये एलिमेंट है यहाँ पर आपके पास, ये मैट्रिक्स बना है, 67 का निकालोगे तो आएगा 61, ओके।
तो ये आ जाएगा 61, ठीक। सिमिलरली A12 का निकाल लीजिए, निगेटिव टर्म आएगा ये, तो ये कितना आएगा, A12 आपके पास में बच्चों ये वाला एलिमेंट है, ठीक। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप निकालोगे तो 47 आएगा माइनस में, ठीक। तो ये आ गया माइनस का 47, तो -47। सिमिलरली A21 ये आ जाएगा माइनस में आएगा, ये आई थिंक 87 आ जाएगा, 87, ठीक। तो आपने 87 लिख लिया यहाँ पर। सिमिलरली A22 भी वैल्यू देख लीजिए। A22 आपके पास में कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इक्वल्स टू द 67, ओके 67 लिख लीजिए, दैट वैल्यू इज पॉजिटिव। एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए बी मेरे पास में कितना आ रहा है, ए बी मैट्रिक्स, ये आ जाएगा, आप फॉर्म कर लीजिए A11 A12 A21 A22, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप इसको निकालोगे तो वैल्यू देखो कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आ गया मेरे पास में 61 -47 87 67, सॉरी -87 एंड 67। तो बच्चों ज़रा मैं डायरेक्ट प्रोसेस से भी बता देता हूँ। आप अगर बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो जो आपके पास में लीडिंग डायगोनल है, दैट मीन्स ये वाला, ये एलिमेंट चेंज हुए हैं, रिवर्टेड है ना। और जो सब डायगोनल है इसमें बस माइनस साइन का प्रोडक्ट हुआ है। बस आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वैल्यू आपके पास में आई है। तो देखिए ये आपके पास है 61 इधर आ गया, 47 निगेटिव हो गया, 87 निगेटिव हो गया, ठीक। देखिए ए बी इनवर्स भी देख लीजिए, ए बी इनवर्स कितना आ रहा है, ए बी इनवर्स, तो ये मेरे पास में आ गया 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ओके। तो अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे ए बी इनवर्स, देखिए मिलेगा क्या, आपने डिटरमिनेंट ए बी निकाला होगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू द -2, ओके -2। तो ये मेरे पास में आ गया -2, और यहाँ मैट्रिसेस में लिख दे रहा हूँ एडजॉइंट ऑफ ए बी, यही वाली मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स क्या है, लिखा हुआ है 61 -87 -47 और ये आ गया 67, ठीक। ये आंसर, ये वैल्यू आ गया। इसी के साथ में नेक्स्ट में आगे देख लीजिए, फिर हम लोग निकालने जा रहे हैं फॉर ए इनवर्स एंड बी इनवर्स, वो भी देख लीजिए। तो फॉर नाउ मैट्रिक्स ए जो है मेरे पास में वो कितना है, वो भी देख लीजिए कितना दिख रखा है। ये मेरे पास में 3725 3725, ओके। नाउ we will find the determinant of a, so it is 3725 multiply, we will do the multiplication, 15 minus 14 यानी ये वैल्यू आ गया 1। डिस्टेंस आप फिर से बता दीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0, therefore a इनवर्स एग्जिस्ट, सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0, therefore A inverse exist। And for 2 cross 2 matrix, I am just telling you direct process of finding adjoint of A। in leading diagonal interchange the element, मतलब इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये 5 and 3, एंड इन सब डायगोनल जस्ट मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन, ओके। तो ये वैल्यू आ गई। एनी डाउट, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ। तो जस्ट इंटरचेंज द एलिमेंट 5 and 3 एंड सब डायगोनल जस्ट मल्टीप्लाई विद द माइनस साइन, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में। क्या ए इनवर्स देखिए कितना आ रहा है, ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास में आ गया बच्चों, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वैल्यू देख लीजिए कितना आ रहा है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/1 इंटू 5 -7 -2 एंड 3। तो ए इनवर्स ये वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास में 5 -7 -2 एंड 3। दिस इज योर वैल्यू ए इनवर्स। सिमिलरली वी विल फाइंड द बी इनवर्स, बी इनवर्स के लिए भी समझ लीजिए। नाउ
बी मैट्रिक्स क्या गिवन है, बी मैट्रिक्स देख लीजिए। बी मेरे पास में ये मैट्रिक्स बी दे रखा है 6879 6879, तो 6879 लिख लिया 6879। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ बी, हाउ कैन वी फाइंड द 9 6 54, 8 7 56, ये वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस में 2। तो आप बता देंगे सिंस डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, अब एडजॉइंट ऑफ बी कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, बस एलिमेंट का क्या करना है, लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए। 9 7, देखिए मैं बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, ये बस लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए। तो मैंने क्या किया 9 एंड 6 एंड सब डायगोनल में माइनस साइन से प्रोडक्ट कर दीजिए। ओके, इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोसेस। नाउ बी इनवर्स निकालना था, बी इनवर्स कैसे निकालोगे, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑफ डिटरमिनेंट बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, बी इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन में माइनस में 2, और ये मैट्रिक्स लिख दिया 9 माइनस 8 माइनस 7 एंड 6। अब बच्चों हमें क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ओके, तो बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, वी विल राइट द वैल्यू हियर 1 अपॉन माइनस में 2, it is a b inverse 9 minus 8 minus 7 6, and we will write a inverse also. So a inverse it is written in above. Okay, so it is a inverse 5 3 5 minus 7 minus 2 and 3, so 5 minus 7 minus 2 and 3. Okay, then you multiply this one, so b inverse into a inverse equals to, देखिए 1 upon a minus 2, multiply this one, 9 5s are 45 plus 16, 9 7s are 63, 24. Okay, next 7 5s are 35 minus 12. Similarly this one 49 plus 3 6 are 18. So the value is minus 1 upon minus 2, and this value equals to what, it is 6 5 11 61. This one equals to what, minus 87. This one equals to what, minus 47, and this one equals to what, it is 67. Okay, I'm writing here 67. ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग कि मेरे पास में ये बच्चों, मैं इस इक्वेशन को सेकंड कह दे रहा हूँ और ये मेरे पास में जो इक्वेशन आया वो फर्स्ट है, दिस वन योर फर्स्ट इक्वेशन। आप देखोगे तो राइट साइड ये फर्स्ट मैंने लेट कर लिया, ये जो राइट साइड है इसका और सेम एज इट इज़ जो डिनोमिनेटर है दोनों के इक्वल है। सॉरी, जो इक्वेशन 2 है देखिए बोथ आर इक्वल। तो आप बता दीजिए सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, a b inverse equals to b inverse into a inverse. This one property we have to prove, hence verified, hence verified. Any doubt? तो ये मेरे पास में आंसर आ गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वो भी देख लीजिए।